आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज विश्व कप आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन का पहला मैच जबरदस्त हुआ। आज कहीं ना कहीं नए नए वाली टीम जो पहली बार विश्व कप खेलने उतरी थी, इटली, और कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड और इटली के बीच ये मुकाबला कोलकाता में खेला गया और स्कॉटलैंड पहला मैच हारकर इस मैच में उतरी थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दबाव था। लेकिन इटाली के पास एक मौका था जहां पे आप पहला विश्व कप मैच खेले हो, जहां पे पूरे मंच आपको मिला, पूरा विश्व जगत आपको देख रही है पहली बार क्रिकेट के मैदान में क्या गुल खिलाते हैं। और वहां पे इटालियन खिलाड़ी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं आज पहले मुकाबले के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले, अच्छे खासे टक्कर देखने को मिले हैं। और वहां पे उनके कप्तान टॉस जीते हैं, गेंदबाजी करने का फैसला। एक बदलाव स्कॉटलैंड के खेमे में था, वहां था सफियन शरीफ की जगह पे ब्रैडली विल आए हुए थे। और कहीं ना कहीं वहां पे कहीं ना कहीं जो शुरुआत था बल्लेबाजी द्वारा जॉर्ज मंजी और माइकल जोन्स कहीं ना कहीं एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे। पावर प्ले में पूरी तरीके से जितने भी रन्स बने वो तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी जॉर्ज मंजी के बल्ले से आया था, जहाँ पे अब लेकिन इटली के भी कुछ पॉजिटिव्स थे, जहाँ पे हसन अली बेहतर गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, वो अच्छा खासा स्पेल्स करते हुए नजर है। पावर प्ले में जो 3 ओवर्स डाले उमदा किस्म का ओवर्स डाले, भले ही कुछ चौके खाए हो। पहले ओवर में एक चौका लगा था, जॉर्ज मानसी ने शॉट्स लगाए थे 2 चौके, लेकिन उसके बाद वापसी बेहतर किया था। कहीं ना कहीं थॉमस ड्रॉका जो एक मशहूर खिलाड़ी है, अमूमन फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, वो पहले ही ओवर में 15 रन दे बैठे थे, जहाँ पे 3 जबरदस्त चौके लगाए थे जॉर्ज मानसी ने। लेकिन ग्रांट स्टीवर्ट तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश थी पावर प्ले में कहीं ना कहीं बेहतर रन्स बटोरते हुए दिखाई दे, करीबन 49 रन्स बिना विकेट के बाद। और कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड ने जिस तरीके से बल्लेबाजी है वो कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। जॉर्ज मंसी ऐसे तजुर्बेकार खिलाड़ी है जो एक बार एक छोर में खड़े रहते हैं और वो अपने शॉट खेलते हुए नजर आते, तो कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के लिए थोड़ा बहुत आसान कर देते हैं। और वही उसी फिराक में उतरे थे। पावर प्ले के बाद भी ग्रांट स्टुअर्ट को चौका लगाते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं माइकल जोन्स ने भी कोशिश की, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब तक डटे थे क्रीज पे वो तो जॉर्ज मंजी के बल्ले से ही बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले थे। बैन मेनटी के ओवर में 2 छक्के चौके लगाए, वहां पे कुछ चौके भी लगाए थे। स्मार्ट्स ने भी गेंदबाजी की, लेकिन उनके कप्तान वेन मर्सन कहीं ना कहीं पहले 2-3 ओवर के अंदर अंदर ही एक फील्डिंग चौका रोकने गए थे और वहां पे कहीं ना कहीं शोल्डर डिसलोकेट सा हो गया था, जिसके कारण आखिर में बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए और कहीं ना कप्तानी तो दूर की बात है, फील्ड में भी आ नहीं पाए। तो ये एक धचका लगा है। 42 वर्षीय खिलाड़ी है वेन मैटसन, उनका पहली बार कप्तानी करते हुए नजर आते हैं विश्व मंच पे, और वहां पे एक पहले ही 2-3 ओवर के अंदर चोटिल हो जाते हैं। लेकिन वही रन्स आता चला जाता है। हैरी मेनेंटी को भी माइकल जोन्स एक तरफ चक्का लगाते हैं तो दूसरी तरफ से जॉर्ज मानसी, तो बीच में चक्का लगाते हैं और 100 बेहतर 9, 8, 10, 15 रन्स का ओवर्स आते चले गए। लेकिन वहां पे भी दिखाई दिया ग्रांट स्टुअर्ट पहला इटली के लिए विकेट चटकाते हुए नजर है, वो था जॉर्ज मानसी। हालांकि छक्के के लिए ही शॉट मारते गए थे और वहां पे कैच दे बैठे और बेहतर वो कैच पकड़ा था जॉर्ज मानसी। हालांकि 54 गेंदों में और 84 रन की शानदार पारी के लिए, जिसमें से 2 छक्के 13 चौके चौके ज्यादा से ज्यादा लगाते हुए नजर आए। फिर आपके ब्रेंडन मैकमोलन आते हैं। ब्रेंडन मैकमोलन ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया, तो उसके बाद जो आखिर में फिनिशिंग टचेस दिए वो लाजवाब था। कहीं ना कहीं आपके माइकल जोन्स 37 रन बनाकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं रन बॉल से गेंद बल्लेबाजी करते हुए नजर, आखिर में 2 छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। और जब विकेट्स गए 2 लगातार ओवर्स में 2 विकेट चटके आते हुए नजर आए। जजेस स्मार्ट्स ने माइकल जोन्स को चलता किया था और वही रहा। लेकिन ब्रेंडन मैकमोलन ने अगर जो मिड विकेट की तरफ एक छक्का लगा, बेहतर छक्का, कुछ चौके लगाते हुए नजर आए। कालूगम आगे जो लेग स्पिनर है इटली का, उनके ऊपर में 2 जबरदस्त छक्के लगाए। कप्तान ने भी कोशिश की थी, लेकिन कप्तान 11 गेंद में 15 रन और आखिर में अली हसन के शिकार होते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर देखें तो रिची बेरिंगटन पिछले मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी किया था, इस मैच में वैसे ही अंदाज में बल्लेबाजी करने की फिराक में थे। लेकिन आखिर में ब्रेंडन मैकमोलन और माइकल लिस्क ने जिस तरीके से अंधाधुन बल्लेबाजी किया, वहां पे कहीं ना कहीं वो जो ओवर्स थे, आखिर के ओवर्स, जो आखिरी 4 और 5 ओवर में 75 गेंदबाजी की, अली हसन को अगर छोड़ देता, अली हसन ने पूरी तरीके से अपना एक्सपीरियंस दिखाया और जो तजुर्बा दिखाया कि ये इस मंच पे भी किस तरीके से काबिलियत दर्शाया है, वो ज़बरदस्त किए थे। लेकिन थॉमस ड्रॉका आखिरी ओवर में विकेट तो चटकाते हैं, वहां पे आपके टॉम ब्रूस का, रिची बेरिंगटन का, अली हसन चटकाते हैं, लेकिन ब्रेंडन मैकमोलन ने जो छक्का लगाया, आखिर में जो माइकल लिस्क ने आकर जो पारी खेला, वो जो 4-5-6 गेंदों में पूरी तरीके से करारा पड़ा, 22 रन बनाए और वही माइकल लिस्क 200 प्लस रन बना चुके थे इस
कहीं ना कहीं विश्व कप में स्कॉटलैंड द्वारा, और इस विश्व कप में पहला 200 प्लस रन बनाया तो स्कॉटलैंड ने आज आखिरी ओवर में 22 रन, तो कहीं ना कहीं आखिरी के 5 ओवर थोड़ा बहुत महंगे रह गया अली हसन के अगर ओवर को छोड़ दे तो। और वहां पे 41 रन 18 गेंदों में ब्रेंडन मैकमिलन नाबाद 4 छक्के लगाते हैं, 2 छक्के 2 चौके, आखिरी 5 गेंद माइकल लिस्क पूरी तरीके से इसका फायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कुछ पॉजिटिव्स थे जहां पे आपके अली हसन बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर है, 4 ओवर 21 रन 1 विकेट, बाकी गेंदबाजों ने भी विकेट चटकाए लेकिन महंगे रहे। थॉमस ड्रॉका जो मशहूर नाम थे वो कहीं ना कहीं बहुत महंगे रहे। बाकी कोशिश तो थी क्रिश्चियन कलुगमागे, वो एक अच्छा खासा लेग स्पिनर, एक ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया वरना बहुत ही थोड़ा बहुत स्पेल्स करते हुए नजर आए बेहतर, लेकिन 207 पे 4 विकेट थे, अब तो कुछ खास विकेट्स ज्यादा गंवाए नहीं थे और स्कॉटलैंड बेहतर रन बना चुके थे। और स्कॉटलैंड को ये जीत बहुत ही जरूरी थी क्योंकि पहला मैच आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारे थे थोड़ा बहुत एक अच्छे बेहतर मार्जिन से, लेकिन इटाली के पास मौका था कि पहला मुकाबला किस तरीके से चाप छोड़ेंगे बल्लेबाजी से। जस्टिन मॉस्का कहीं ना कहीं पहले ही गेंद में चलता करते, पहले ही ओवर माइकल लिस, और माइकल लिस थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ गेंद डालते हैं पॉइंट की तरफ। जबरदस्त कैच जॉर्ज मंसी पिछले मैच में भी जिस तरीके से कैचेस पकड़ा, आज इस मैच में भी बल्लेबाजी तो करते हैं और अच्छा खासा पॉइंट पे कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं। फिर एंथोनी मॉस्का जजेस स्मर्ट्स ने कोशिश की थी, ब्रैड व्हेल का आज मौका मिला था, उस ओवर में जो छक्के लगाए थे प्रदर्शनीय छक्के, वहां पे वो 22 रन आए थे और कहीं ना कहीं 23 रन सा उस ओवर में किया था ब्रैड व्हेल के ओवर में, वहां पे एंथोनी मॉस्का ने भी छक्का लगाया था और मिड विकेट स्क्वाले को ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर रहे थे। जजेस स्मार्ट्स एक खूंखार बल्लेबाज है तो कहीं ना कहीं 22 रन बनाते हैं, ब्रैड क्यूरी आते हैं वहां पे विकेट चटकाते हैं, जबरदस्त कैच पकड़ते हैं, रिची बैरिंगटन और शॉर्ट कवर्स में खड़े थे तो वहां पे 2 विकेट गिर चुके थे जल्द से जल्द। फिर हैरी मेनांटी आते हैं, एंथोनी मॉस्का का विकेट गिरता है, मार्क वेट चलता करते हैं, तो वही पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट गंवा चुके थे करीबन देखे तो 54 रन के अंदर, जहां पे बैन मेनेंटी और हैरी मेनेंटी दो भाइयों के बीच जिस तरीके से पार्टनरशिप दिखाई दी और जिस तरीके से इटाली की कहीं ना कहीं इस पारी को संभाला था और आगे लेकर गए थे, ऐसा लगा था कि वो प्रेशर दिखा ही नहीं दोनों भाई के ऊपर। वहां पे चौके छक्के भी लगा रहे थे, डेविडसन के ओवर में एक आध ओवर थोड़ा बहुत शान जाता था, तो अगला ओवर कहीं ना कहीं 10वें ओवर के बाद जिस तरीके से प्रहार किया था, खासतौर पर 10वें ओवर से लेकर ओलिवर डेविडसन को छक्का हैरी मेनेंटी लगा रहे थे और बैन मेनेंटी चौके से तब्दील कर रहे थे रन, तो कहीं ना कहीं हैरी मेनांटी जब तक रहे वहां पे छक्के की प्रदर्शनियां दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं 2-3 ओवर जबरदस्त घटा था जहाँ पे 10-12-13 रन के ओवर सारे थे, अच्छी खासी रन रेट को मेंटेन करके रखा हुआ था, आखिरी 8 ओवर के करीब बाकी था और वहां पे ऐसा चाहिए था कि किस तरीके से मैच को आगे ले जाएंगे और वहां पे विकेट गिरता है, माइकल लिस्क आते हैं और वहां पे आपका विकेट चलते हैं हैरी मेनांटी, हालांकि 37 रन बनाते हैं हैरी मेनांटी, जिसमें से पार्टनरशिप की अगर बात करें जहाँ पे 40 पे 3 विकेट थे वहां से आप 73 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप, और वो भी कम गेंदों में, लगभग देखें तो 45 गेंदों में 2 भाइयों की जुगलबंदी ने ये संभाल कर रखा था। और जब एक बार हैरी मेनांटी और बैन मेनांटी का विकेट गया और बैन मेनांटी के विकेट गिरने के बाद पूरी तरीके से कोलैप्स देखने को मिला इटालियन बल्लेबाजों को। ओलिवर डेविडसन को छक्का चौका तो लगाया था, उसके बाद अर्शदीप अपार इटली की तरफ से पहला विकेट ग्रांट स्टुअर्ट ने लगाया, ये भी सुनहरी अक्षर में लिखा जाए इटली के क्रिकेट हिस्ट्री में, T20 विश्व कप के अगर इतिहास की बात करें इटली द्वारा। और आज पहला अर्शदीप अपारी भी बैन मेनांटी ने लगाया, ये भी एक सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा इटली की जब आगे बढ़ेंगे क्रिकेट उनका, तो T20 विश्व कप ने किसने पहला अर्शदीप अपारी लगाया था वो बैन मेनांटी, तो हैरी मेनांटी बैन मेनांटी बेहतर दिखे, अर्शदीप अपारी लगा रहे थे अच्छी खासी, जब तक बैन मेनांटी हैरी मेनांटी लगे रहे थे ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से अभी भी 50-50 मौका है जहां पे इटली भी बाजी मार सकती थी। जहां पे 2 भाइयों का विकेट गिरता है, माइकल लिस ओलिवर डेविडसन, और उसके बाद माइकल लिस आते हैं और बाद में बस औपचारिक 52 रन बनाते हैं, बेहतर रन बटोरते हुए दिखाई देते हैं बैन मेनांटी, 31 गेंदों में 52 रन, 25 गेंदों में 37 रन हैरी मेनांटी, और ये 2 भाइयों की जुगलबंदी बेहतर दिखा। और बाद में बस ग्रांट स्टुअर्ट की बात करें, जॉन मेट की बात करें, वहाँ पे माइकल लिस ने भी विकेट चटकाया, मार्क वेट और आखिर में ब्रैड व्हेल ने 2 लगातार विकेट चटका कर, क्योंकि उनके कप्तान बल्लेबाजी करने आए नहीं तो 134 पे ऑल आउट हो चुके थे 16.4 ओवर में, जहाँ पे 129 पे 4 विकेट था, आप कहीं ना कहीं 5 रन के अंदर 5 विकेट गंवाते हुए नजर आते हैं और वही कोलैप्स दिखाई दिया। लेकिन इटली ने जिस तरीके से लड़ाई किया, बेहतर लड़ाई, वेन मैटसन की बल्लेबाजी ना कर पाना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी खेलती हुई नजर है, लेकिन अगले मैचेस में किस अप्रोच के साथ उतरेंगे वो देखने लायक बता। अभी यहाँ से पॉजिटिव लेके ही जाना पड़ेगा, भले ही एक बहुत बड़े मार्जिन से हारे 73 रन से हारे, लेकिन इटली को मौका मिलेगा आने वाले समय में और मैचेस खेलने को मिलेगा और विश्व कप में ऐसे ही क्वालिफाई करते रहेंगे तो और भी ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास खिलाड़ी मौजूद है
यंगस्टर्स भी है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है, जो अच्छा खासा उनके मिक्सअप में कहीं ना कहीं इटली आगे बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इटली का आगाज बेहतरीन रहा, फाइट जबरदस्त है, भले ही 73 रन से जीते स्कॉटलैंड, दूसरे मैच में जाकर अपना पहला जीत अर्जित करते, तो स्कॉटलैंड के पास भी मौका है इस ग्रुप में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रुप भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ये मैच 73 रन से स्कॉटलैंड ये पहला जीत अर्जित करते हैं इस विश्व कप का, तो ये ग्रुप भी एक ज़बरदस्त है देखने वाला है आगे आने वाले मैचेस में। लेकिन दोपहर के 3 बजे होगा जिम्बाब्वे और ओमान के बीच, उसके हवाले से भी रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतने रखते, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इटाली द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत में कहूँगा, भले ही हारे लेकिन प्रदर्शन जिस तरीके से किया, जिस तरीके से माइंडसेट दिखा, वो ज़बरदस्त था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।